हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको क्यों हर्ट किया था, वाई दे हर्ट यू। सुपर नेचुरल जॉइन द हंट टैरो डेक से हम निकालेंगे मैसेजेस, फिर हम अर्थ मैजिक से ऑरिकल मैसेजेस निकालेंगे। सॉफ्ट और क्लियर रीडिंग है, कोई ऐसा नहीं है मैंने इसमें कोई चार्म यूज़ करी ना कोई मैसेजेस, सिर्फ हम लोग यही यूज़ करेंगे और देखते हैं कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट क्यों किया था, उसके जहन में क्या था जब उसने आपको हर्ट किया था। सबसे पहला आपका मैसेज आया है पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर आया है हैंगमैन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर आया है टेन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। और फिर मैसेज आया है नाइन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपको हर्ट इसलिए किया था, जो सबसे पहली बात थी कि उन्हें लगता था कि ये रिश्ता आगे नहीं चल सकेगा। शायद आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको अब चेंज नहीं किया जा सकता था। जैसे होता है ना, कुछ रिश्तों में कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, आपके इस रिश्ते में कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती थी, सिर्फ इसके ऊपर रिग्रेट हो सकता था। आपके पर्सन ने ये सोचा कि सही है, खुशी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे रिश्ते में कोई कहते हैं ना मूवमेंट नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं हो रहा था जिसको सोच के बंदा सोचे कि यार कि मैं ये वाला एफर्ट डालता हूँ या ये एफर्ट डालती हूँ तो हो सकता है रिश्ता चले। आप लोगों के रिश्ते में एक खामोशी, एक रुकावट सी आ गई थी। मुझे लगता है कि कुछ बर्डन आपके पर्सन के दिल पे आज भी है। उन्हें लगता है कि काश उन्होंने उस रिश्ते को बर्डन नहीं समझा होता। आज जो वो रिग्रेट कर रहे हैं, उन्हें लगता है काश मैंने उस रिश्ते को बर्डन नहीं समझा होता, मैंने इस रिश्ते को समझते हुए आगे बढ़ा होता या बड़ी होती तो शायद आज रिश्ते बहुत अलग होते। मुझे लगता है आपके पर्सन जो हैं वो आज आपको टू बी फ्रैंक चाहते हैं, अपोलोजाइज करना, मिलना, बात करना, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने जो हर्ट किया है वो चीज़ कभी चेंज नहीं हो सकती है, चाहे वो कुछ भी आपको ऑफ़र अप कर दें, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो चीज़ें थीं वो बहुत मुश्किल हो गई हैं। अब उस चीज़ को सही करने के लिए पहले बहुत सारी चीज़ों को सही करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपको कुछ ज़्यादा ही हर्ट किया। मुझे लगता है कि अब वो हैंगमैन की पोजीशन में तो है, लेकिन वो हैंगमैन ऐसा नहीं है कि वो सोच नहीं रहा है, वो लटके हुए हैं लेकिन सोच रहे हैं। मुझे लगता है आज भी वो आपको सोचते हैं, आज भी उनके पास आपके लिए नाइन ऑफ कप है, चाहे टेन ऑफ कप्स नहीं है, लेकिन आज भी उनके पास आपके लिए नाइन ऑफ कप है। आज भी वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उसे ऑफ़र देने में बहुत टाइम लगेगा। उन्हें लगता है ऑफ़र देने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी का रुख मोड़ लिया है, और ये रुख, ये वे ऐसे नहीं मोड़ा है, बहुत कुछ सोचने समझने के बाद आपने रुख मोड़ा है। देखते हैं आपके पर्सन ने आपको क्यों हर्ट किया। ये देखें, फाइव ऑफ पेंटिकल। उन्हें लगता था कि शायद अब इस रिश्ते में एक, जो मैं बार बार कह रही हूँ ना, एक रुकावट थी, कोई चीज़ ऐसी थी जिसने आपके रिश्ते को कहते हैं ना होल्ड कर दिया था। ना वो आगे बढ़ रहा था, ना पीछे जा रहे थे, ना वो रिश्ता कोई इम्प्रूवमेंट थी, ना कोई चीज़ थी। और शायद आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बोरियत फील होने लगी थी। शायद आपके पर्सन जो है कुछ बहुत ज़्यादा आशिकाना मिजाज रह चुके होंगे या रह चुकी होंगी। उन्हें लगता था कि शायद अब जैसे फाइव ऑफ पेंटिकल आया है, मुझे लगता था कि आपके पर्सन की फीलिंग ये रही थी
कि अगर आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा तो कल ये मुझे छोड़ के चली या चला जाएगा। शायद ऐसा उन्हें फील होना शुरू हो गया था, क्योंकि रिश्ते में बहुत सारी कड़वाहटें थी। मुझे लगता है बहुत कड़वाहटें थी, बहुत सोचना समझना था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको लेके हमें चलना था। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपको इसलिए पहले छोड़ दिया, शायद उनको डर था कहीं आप पहले ना छोड़ दें, शायद उनकी डिग्निटी ना टूट जाए या उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो जाए। हो सकता है कि वो आप पे डिपेंड करते हों या करती हों, और उन्हें लगता हो कि शायद अगर उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया तो शायद आप स्टेप ले लें। शायद लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए थे। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। मुझे लगता है आपका पर्सन आपको से अब सेकंड चांस चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, और जो शायद उन्होंने हर्ट किया था वो उस चीज़ को अब अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे व्यूवर्स अब आगे नहीं बढ़ना चाहते। उन्हें लगता है कि ये डन हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, अब इसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। अब इस रिश्ते में उन्हें लगता है कि बस अब बहुत हो गया है। मुझे लगता है कि अगर आज भी आप अपने पर्सन को चांस दें आने के लिए, वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो हैंगमैन की पोजीशन में सोचते ज़्यादा हैं, करते बढ़ाते कुछ है नहीं। सोचना क्या है, सोचने से अगर कुछ हो रहा होता ना तो आज मैं बिल गेट बन गई होती। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड मैजिशियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है इन कार्ड्स को देख के आपका पर्सन आज भी अगर आपके पास आएगा ऑफ़र देने, तो वो कोई इतनी ख़ास ऑफ़र नहीं होगी, बस नॉर्मल ऑफ़र होगी, शायद आप उसको सोचे भी ना। लेकिन मुझे लगता है ही इज़ और शी इज़ रियली क्लेवर, शी नो और ही नो हाउ टू टॉक टू यू। उन्हें आपके कहते हैं ना प्रेशर पॉइंट्स पता है कि आप कैसे मोल्ड हो जाती हैं या हो जाते हैं, कैसे आप लोग पिघल के माफ़ कर देते हैं। मुझे लगता है शायद इस बार वो किसी प्री प्लान के साथ आएंगे या आएंगी। मुझे भी लगता है वो आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, जो ऑफ़र शायद उन्होंने पहले ना दी हो सकता है कोई ऑफ़र दें, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऑफ़र कोई ऐसी नहीं होगी। और मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है आप उनकी चालाकी को पकड़ लेंगे, आप उनकी चालाकी पकड़ लेंगे। अगर मैं देखूं उन्होंने हर्ट क्यों किया, बहुत सिंपल आंसर है, क्योंकि वो सिर्फ अपना सोच रहे थे या सोच रही थी, इसलिए उन्होंने आपको हर्ट किया। आपकी तरफ से कोई मुझे ऐसी चीज़ नहीं दिखी, इवन आपके पर्सन ने कोई चीज़ ऐसी मुझे फीलिंग नहीं हुई कि किसी कार्ड ने बताया हो कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं। मुझे लगता है कि उनके दिल में सबसे पहला डर था कि आप उन्हें पहले छोड़ें, वो आपको पहले छोड़ दें, आप उन्हें रिजेक्ट करें, वो आपको पहले रिजेक्ट कर दें। मुझे लगता है उसके बाद अब उन्हें ये फीलिंग्स हैं कि आप तो अनकंडीशनल लव दे रहे थे, आपको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, आप तो कभी छोड़ने वाले नहीं थे। अब वो चाहते हैं कि शायद अब इस रिश्ते में कोई चीज़ बाकी हो तो वो आगे बढ़ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप आगे बढ़ेंगे। आप लोग डन हो चुके हैं। ये जैसे नाइट ऑफ पेंटाग्राम या नाइट ऑफ पेंटिकल आया है, मुझे लगता है आप लोग डन हो चुके हैं। आप लोगों को उनकी छोटी मोटी ऑफ़र चाहिए ही नहीं, उनकी चालाकी, उनके गेम्स आपको नहीं चाहिए। 2 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्योंकि आपका दिल अब है कि जो मुझे इक्वल प्यार देगा मैं उसे इक्वल प्यार दूंगी या दूंगा, जो मेरे लिए एक कदम बढ़ाएगा मैं भी एक कदम बढ़ाऊंगा। क्योंकि आप लोगों के साथ हमेशा रहा, आप लोग एक जाल में कहते हैं ना फंस जाते थे कि किसी ने एक कदम बढ़ाया, आपने 15 कदम बढ़ा दिए। आपने कहा नो, दिस इज़ नो मोर, मैं ऐसा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। अब जो मुझे एक देगा मैं भी उसे बराबरी की बुनियाद पे दूंगा या दूंगी। हम देखते हैं क्या वो रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द डेविल मेड मी डू इट। मुझे स्ट्रांगली लगता है उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। स्ट्रांगली लगता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, और आपके लिए उन्होंने, मुझे लगता है वो बहुत फास्ट आपके लिए आना चाहते हैं, बहुत फास्ट आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बहुत फास्टली उनकी कहते हैं ना कि मूवमेंट है। लेकिन मुझे लगता है शायद आप लोग ना एक्सेप्ट करें। मुझे ये भी लगता है कि जैसे नाइट ऑफ सोर्ड्स आया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की आई है, आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है वो जितनी तेज़ी से आते हैं उतनी तेज़ी से वापस जाते हैं। अगर आप देखें ये इतना तेज़ी का कार्ड है, लेकिन इस फीमेल ने हाथ आगे बढ़ाया हुआ है कि नो, यू हैव टू बी स्टॉप,
आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू, प्लीज़ लीव मी अलोन। मुझे स्ट्रांगली लगता है आपको उनका वेट नहीं है। शायद आप लोग सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि उन्होंने आपको हर्ट क्यों किया। उनका मेन रीज़न ये था क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद ये रिश्ता ना आगे चल पाए, शायद अब उनको आपसे कोई फ़ायदा ना रहा हो, शायद इस वजह से। लास्ट कार्ड निकालते हैं। ये बड़े स्टिकी कार्ड्स हैं। 9 ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है आप लोग जहाँ हैं, आपने जो फैसला किया बिल्कुल सही फैसला किया है, क्योंकि 9 ऑफ जो सोर्ड्स का कार्ड आया है, ये एक तरीके से एक कहते हैं ना कि एक टॉर्चर का कार्ड है। 9 ऑफ ये जो कार्ड होता है 9 ऑफ सोर्ड्स, ये एंजाइटी का कार्ड होता है, वरीज का कार्ड होता है, स्ट्रेस का कार्ड होता है। मुझे लगता है कि अगर आपने उन्हें अपनी लाइफ में आने भी दिया तो वो आपकी लाइफ में फिर दोबारा से कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे या कर देंगी कि जिसके बाद आपको बहुत बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इससे बेहतर ये है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, आपके लिए इतना काफ़ी है कि उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है। मैं सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी और देखते हैं एंजल आपको क्या बताते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपके लिए क्या एडवाइस है। आइसबर्ग सबमर्ज, बहुत बहुत ठंडी एडवाइस आई है। सारे कार्ड ब्लू ब्लू आए, ब्लू कलर बहुत अच्छा आया है। मुझे लगता है जैसे ये आपका ये जो कार्ड आया है आइसबर्ग वाला, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि ये एक बड़ी ठंडी सी आपको एक कहते हैं ना कि उन्होंने आपको एडवाइस दी है कि जिस तरीके से आप लोग चल रहे हैं अपनी लाइफ में बिल्कुल सही चल रहे हैं। क्योंकि आप लोग जो हैं, आपने अगर देखा हो इधर पानी रुका हुआ होता है, ठंडा पानी होता है सुकून के साथ। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं ना, अपने डेस्टिनी को, अपनी जो भी आपकी ज़िंदगी में गुजरा एक्सेप्ट करके आप ऐसे ही बढ़ते रहें। सबमर्ज जो जैसे ये आया है, सबमर्ज्ड जो आया है, इसका मतलब क्या होता है? मिल जाना हर चीज़ के साथ। जैसा जहाँ पानी होता है वैसे ही वो बर्फ़ की कहते हैं ना बन जाता है, चाहे वो टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, गोल हो, चकोर हो। इस तरह आप भी हर चीज़ में डिफ़िकल्ट टाइम में आपने उसको डिफ़ीट किया है, आप उसमें ढल जाते हैं। आप कहते हैं ना सप्रेस करते हैं, डिनाई करते हैं अपने किसी भी चीज़ से जो आपको दुख देती है। आप कहते हैं इट्स ओके, एक वक्त आएगा ये सारी चीज़ें भी सही हो जाएंगी और हम आगे बढ़ जाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। तो एंजल आपको ये कहना चाहते हैं आपका यही एटीट्यूड जो है आपको दूसरों से अलग बनाता है। इसीलिए आपका पर्सन जो है उसे पता है उसने आपको हर्ट किया है, लेकिन आपने कभी भी ये फीलिंग्स किसी को नहीं बताई हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो आप करते हैं आप बिल्कुल सही करते हैं और एंजल आपके साथ हैं। और उन्होंने आपको हर्ट किया, ये उनका ही कहते हैं ना, उन्हीं के लिए बुरा है, आपके लिए बुरा नहीं है। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।